हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं पुनीत, बिल्कुल झकास। और उम्मीद करता हूं आप भी होंगे बिल्कुल झकास। तो दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आता हूं और आपको अपना वायरलेस, हाँ जी सही सुना, वायरलेस मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखाता हूं। और भाई वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। दोस्तों, ये है मेरा वायरलेस मोटो व्लॉगिंग सेटअप। इसमें ये गया वायरलेस माइक, कहाँ कैसे लगता है मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले ये देखो, पूरी तरह से मेरा कैमरा सील है। देखो साइड का ये गया, ये भी पूरा सील, देख पा रहे हो। इधर भी इसमें कोई वायर नहीं, कोई केबल नहीं, कोई अडेप्टर नहीं। और ये गया पूरा वायरलेस माइक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको इसके अंदर फिट कैसे करता हूँ। उसके लिए यार ये कैमरा मुझे हटाना पड़ा, हटा के मैं आपको पूरी चीज दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा हेलमेट और इसको मैंने कर लिया है उल्टा। अब आप देखो, इसमें अंदर से आपको दिख रहा है, ये जो है मैं यहां पे लगाता हूं अपना वायरलेस माइक। कैसे लगाता हूं आपको भी दिखाता हूं। देखो, ये गया अपना वायरलेस माइक, इसको यहां ऐसे डाला और भाई एक हाथ में कैमरा है और ये लग गया। देख पा रहे हो कितना इजी है। थोड़ा सा स्टेप्स हटाऊं तब आपको दिखेगा क्लियर। ये देखो, देख पा रहे हो कितना इजी है ये माइक इस तरह से लगाना। आपको यदि मैं इसमें थोड़ा सा फ्लैश मारूं, नहीं क्योंकि फ्लैश नहीं हो पा रहा है इसमें। देखो, ये इतना इजी है लगाना इस माइक को। अब आप सोच रहे हो कि ये जो मैंने किया है, ये लाल लाल सा, ये है क्या चीज। चलो आपको पहले मैं ये बताता हूँ। तो यार, ये जो लाल लाल चीज मैंने लगाई थी, ये है दरअसल 3M का जो है डबल साइडेड टेप। सही पकड़े, डबल साइडेड टेप। देख पा रहे हो, ये आता है शायद 200 300 400 के समथिंग, कुछ आता मुझे याद नहीं, बहुत पहले का है। तो डबल साइडेड टेप मैंने एक तरफ लगा दिया, बीच में उंगली लगाई, उसके ऊपर से पूरा टेप ऐसे लगा दिया। और जो टेप बीच का पोर्शन था ना, उसमें मैंने इस तरह से करके, और जो सेलो टेप लपेट दिया, इससे चिपके नहीं। और उसी में मैं अपना ये जो वायरलेस माइक है ना, इसको ऐसे करके फंसा देता हूँ। बहुत इजीली, ये समझ लो कि पूरी राइड बहुत इजीली, बिना किसी वायर झंझट के बहुत इजीली मेरी हो जाती है। और आपको दिखाता हूँ कैमरा किस चीज पे मैं लगाता हूँ, देखिएगा। ये देखो यार, ये है मेरा पूरा कैमरा का सेटअप। ये इस पे मैं लगाता हूँ, होल्डर कह लो, क्या कह लो यार। ये है एक बेसिक बकल, और ये एक एक्सटेंडर है, और ये एक और एक्सटेंडर है। क्यों? क्योंकि यार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इससे क्या है, यूं कैमरा रहता है ना तो थोड़ा दिखता है। और ये जो है, ये DJI का मेरा कैमरा है, ऑस्मो एक्शन 5। ये उसी के साथ आता है मैग्नेटिक माउंट। आपको देखो दिखाऊं, ये यार इजीली इसमें ऐसे करके अच्छा, इसको ऐसे लगाना होता है और ये ऐसे चिपक जाता है, और क्लिक करते ही ये पूरा अच्छा लग गया यार अपने आप। और ये पूरा लग जाता है, बहुत इजीली निकल जाता है, और बहुत इजीली ये लग भी जाता है। और हेलमेट के आपको फ्रंट में दिखाऊं तो देखो, ये इसके हेलमेट के फ्रंट में ये इसका माउंट है, ये। और ये 3M से मैंने चिपका रखा है। इसमें मैंने यार कोई एम सील वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाई, बिल्कुल फ्लैट है। देख पा रहे हो, इसमें 3M का जो टेप आता है, ये इसी के साथ ही मतलब मैंने मंगाया था कॉम्बो वगैरह, तो उसी में ये पूरा कटा हुआ टेप आया था। और अंदर ये जो लग रहा है, ये जो आपको दिखाऊं, देखो ये मैंने अलग से मंगाया था। अब आपके कई सारे सवाल होंगे, चलो उनका जवाब देता हूँ। अब आपके मन में पहला सवाल आ रहा होगा कि ये DJI Osmo Action 5 Pro ही क्यों। तो देखो, सबसे इसका बेस्ट जवाब है कि सब GoPro यूज करते हैं। GoPro नाम ज्यादा है उसका यार, काम नहीं है उसका। इसका जो काम है ना, वो GoPro कभी नहीं कर सकता है। सबसे पहली चीज तो इसमें 47 या 48 GB की इनबिल्ट मेमोरी, आपके पास कार्ड ना हो ना तब भी इजीली कर लेगा। और पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल गजब। और इसकी एक खास बात है, जो अभी तक कहते ना लेटेस्ट से लेटेस्ट GoPro में भी नहीं आई है, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूं, आप देखना। ये देखो, ये आपको कैमरा दिख रहा है, ये Osmo Action 5 Pro। अब ये कितनी जल्दी स्टार्ट होता है, ये मैंने बटन दबाया, ये देखो आधे सेकंड में ये स्टार्ट हो गया। रिकॉर्डिंग इसने स्टार्ट कर दी, देख पा रहे हो आप, आधे सेकंड में हार्डली। क्या GoPro ऐसा कर सकता है? नहीं। और दबाया, तुरंत बंद। और इस कैमरा की दूसरी खास बात, ये देखो ऑन तो जल्दी होता है ये देखो, तुरंत ऑन हुआ और आधे सेकंड में ऑन हो गया। और ये देखो, आपको दिख रहा है
1.5 सेकंड के अंदर अंदर ये लाइन दिख रही है आपको, ये ऊपर जो लाइन चल रही है ये इसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो गया है। देखो मैं कुछ भी बोलूंगा आपको, मैं सीधा करके दिखाता हूँ। इसमें देखना, हेलो माइक चेक माइक चेक माइक चेक, दिख रहा है आपको, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो यार ये खास बात है इस DJI Osmo Action 5 Pro की। इसमें वायरलेस माइक कनेक्ट हो जाता है बहुत ईजी, आधे सेकंड में कैमरा स्टार्ट और 1.5 सेकंड में माइक कनेक्ट हो जाता है। और रिकॉर्डिंग क्वालिटी, अच्छा एक खास बात और बताऊं इस कैमरा की, जो आपको GoPro वगैरह में नहीं मिलेगा, वो ये कि इसमें LED स्क्रीन है पीछे, देख रहे हो, तो कैसी भी धूप हो, कैसी भी सनलाइट हो, हार्श से हार्श बिल्कुल क्लियर दिखता है। और यार इसकी आगे की स्क्रीन भी टच स्क्रीन है, बहुत इजीली ऑपरेट हो जाता है। और बैटरी की बात करूं तो आप इसमें जो पुराने DJI Action 3 Action 4 आते हैं ना, उनकी बैटरी डाल देना तब भी काम करेगा। इसकी बैटरी उनमें डल सकती है, उनकी बैटरी इसमें डल सकती है। और मैग्नेटिक माउंट है, हटा, और मैग्नेटिक माउंट इसी के साथ आता है, इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट लगा। और बाद बाकी आप देख ही रहे हो भाई, जो आप वीडियोस देखते हो वो सब इसी से, और वायरलेस माइक जो छोटू सा है इससे शॉर्ट होता है। अब अगला सवाल आ रहा होगा, भाई वायरलेस माइक है, इसको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भी DJI का ही माइक मिनी है। मैं आपको इसका डिब्बा दिखाऊं, इसका जो डिब्बा है देखो ये गया मैंने पूरा कॉम्बो सेट लिया, इसमें 2 माइक एक रिसीवर आता है। तो इसको आपको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना है, आप एक बार इसको ऑन कर दीजिए, और कैमरा में एक सेटिंग होती है उसको आप अनचेक कर दीजिएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके हम सेटिंग्स में आ गए वायरलेस माइक्रोफोन की, और इसमें हम नीचे जाएंगे, देखो दिख रहा है आपको ऑटो पावर ऑफ, आप देख पा रहे हो, इसको आप अनचेक कर दीजिएगा। यदि आपने इसको ऑन कर दिया तो माइक अपने आप 15 मिनट बाद बंद हो जाएगा, और यदि आपने इसको ऑफ कर दिया तो माइक ऑफ ही नहीं होगा, माइक चलता रहेगा अनंत काल तक। अब आप सोचोगे माइक कब तक चलेगा, भाई ऑन तो अपने आप रहेगा। ऑन की खास बात ये, ऑन रहेगा, जैसे ही आप कैमरा ऑन करोगे ये अपने आप 1.5 सेकंड मुझसे कनेक्ट हो जाता है। इसकी बैटरी लाइफ लगभग, जितनी मैं टेस्ट किया, कंटिन्यूअस 10 से 10.5 घंटे के करीब इसकी एक माइक की बैटरी चलती है। तो यार बीच में आप कहीं ब्रेक वगैरह के लिए रुको तो माइक इंटरचेंज कर लेना, नहीं तो चार्ज पे लगा देना। इसका ये जो डॉक मैंने दिखाया ना आपको, इसी से पूरा, इसी के अंदर रहता है और इसी से पूरा ये चार्ज होता है। ये देखो, इसी के अंदर पूरा इसका सिस्टम है चार्ज होने का, इसी को रख दो, अंदर चार्ज होता है। इसमें एक्चुअली बैटरी है, फिर इसको आप चार्ज कर लो पीछे USB-C से। अब अगली बात, भाई हम वायरलेस माइक क्यों लें? देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, मैंने चोपटा की राइड मारी है, 2 घंटे बरसात, 2-3 घंटे घनी बरसात में मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने अपना कैमरा नहीं हटाया, माइक भी लगा रहा अंदर सेफ, कैमरा भी लगा रहा बाहर, पूरा भीगता रहा, पूरी तरह से वाटरप्रूफ। मुनस्यारी की मैंने राइड मारी, अभी उसके वीडियो शायद आपको अभी दिखेंगे आगे आने वाले टाइम में। पता नहीं, शायद 2-3-4 घंटे में कंटिन्यूस भीगा हूँ उत्तराखंड की पूरी राइड में, उसमें बहुत जगह में भीगा हूँ मैंने। कैमरा शायद ही उतारा होगा, माइक शायद ही हटाया होगा। तो अब ये समझ लो कि जब आपके वायरलेस माइक होता है ना, आपका एक्शन कैमरा प्रॉपर एक्शन में होता है, उस पर कोई भी पानी का असर नहीं पड़ता। लेकिन वायर्ड माइक यार बार बार चेक करो, उसमें आवाज़ चुर चुर झुर झुर, कभी इको सी बनने लगती है, तो ये थोड़ा सा एक डाउन साइड होता है। लेकिन वायरलेस माइक गजब। अब आता है कि इसकी साउंड क्वालिटी, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग क्वालिटी क्या है। तो भाई देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, मैंने 80-100 की रफ्तार पर गाड़ी चलाई है, उसमें भी मुझे ज़रा सा भी इसमें वो कहते ना विंड नॉइज नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें डेड कैट जो लगा है ना, ये इसी के साथ आता है। तो इसको लगा कर आप करेंगे ना, तो 80-90 की 100 की स्पीड पर भी कुछ भी नहीं आएगा, आप ये समझ लो। ज़रा सी भी वॉइस नहीं आती। आपने मेरे वीडियो से सुने, उनके आप वॉइस सुनिएगा, वो सभी इसी से रिकॉर्ड की गई है। अब अगला सवाल, भाई कितने का पड़ता है? देखो यार, ये मुझे पूरा कॉम्बो लगभग लाइट चले गया यार, एसी बंद हो गया। पूरा कॉम्बो मुझे, ये जो बॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे पड़ा है लगभग 16,000-15,000 समथिंग। वैसे इतने दाम नहीं खर्च करने। तो ये जो सिंगल माइक है ना, ये भी आता है क्रेडल के साथ, चार्जिंग 5.5 से 6,000 के बीच आपको मिलता है। आप चाहो तो एक माइक ये भी ले सकते हो। थोड़ा उसमें चार्जिंग का इशू रहता है, चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, आप ये भी ले सकते हो बहुत ईजीली। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमेट कौन सा है भाई? तो देखो यार, हेलमेट में फैंसी वगैरह में तो इन्वेस्ट करता नहीं हूँ ज़्यादा। हेलमेट में ऐसा लेता हूँ जो मेरे यूज़ का हो। ये है स्टील बर्ड का, भाई कौन सा हेलमेट है यार, मुझे मॉडल नहीं पता। इस हेलमेट की सबसे खास बात, पहले तो मैट फिनिश में है, मुझे मैट फिनिश बहुत अच्छी लगती है। दूसरा मॉड्यूलर है, आराम से ऊपर करो
पानी वानी पी लो फिर नीचे करो, नहीं तो वैसा हेलमेट हो ना तो बार बार उसको उतारना पड़ता है यार, उतारने में बहुत दिक्कत होती है। हर आप 1 घंटे आधे घंटे पानी पीना हो गर्मी के टाइम पे तो कितनी बार हेलमेट उतारोगे, पूरा बालाक्लावा लगाओ हटाओ बार बार सब करो। इसमें आगे से यूं उठा दो, आपने देखा होगा लाल बटन उसमें स्टार्टिंग में, वो हटाने के लिए ही है। दूसरी बात, इनबिल्ट स्पीकर है, इनबिल्ट माइक है, गाने सुनते जाओ, नेविगेशन सुनते जाओ, कॉल कर लो रिसीव कर लो, आवाज सब कुछ क्लियर, और स्पीकर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। ये जो आते हैं ना बाहर से जो आप लेते हो ब्लूटूथ वगैरह, ये सब इनकी स्पीकर क्वालिटी इतनी जोरदार नहीं है, उनको लगाना पड़ता है, इसको लगाना नहीं पड़ता, इनबिल्ट है। पानी का कोई असर नहीं भाई, मुझे शायद 1.5 साल हो गए यूज करते करते, फुल पानी में भीगा हूं 5-5 6-6 घंटे ने, कितने कुछ भी पानी का असर नहीं है। डबल वाइजर है, इसमें एक काला वाला वाइजर है, वो अंदर से नीचे कर दो हो जाता है। पीछे एलईडी लाइट है और कीमत शायद 4,500-5 हज़ार के समथिंग है यार, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही वर्थफुल है यार। अब भाई फैंसी वैंसी जब मैं रखता हूँ ना, मुझे ये पसंद आता है, 1.5 साल से करीब शायद मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब आगे हेलमेट में कैमरा लगा लोगे ना हल्का सा बल्कि हो जाता है। और अच्छा वेट भी ज़्यादा नहीं है शायद, मैं देखता हूँ, मैंने देखा 1350 ग्राम, 1300-1350 ग्राम के, सॉरी हाँ 1350-1300 ग्राम के लगभग है, और मॉडल है इसका स्टील बर्ड एयर। तो हेलमेट तो खैर जबरदस्त है, और इसकी बैटरी मैं यदि 6 दिन कंटिन्यूस राइड करूँ ना तो एक ही बार चार्ज करनी पड़ती है। 2000 mAh की इसकी बैटरी है, बहुत गजब बैकअप है यार, मुझे चार्जिंग की कभी टेंशन नहीं रहती है इसमें। अब देखो लगभग कैमरा हो गया, माइक हो गया, हेलमेट हो गया, माउंट हो गए, और आप पूछोगे मैं किस पोजीशन में रखता हूँ या आगे कौन कौन से इसमें मैं सब क्या होते हैं छोटे छोटे माउंट्स लगाता हूँ। देखो आपको अपनी बाइक के हिसाब से लगाना, आपकी रेसर बाइक है उसके अकॉर्डिंगली आप झुक के चलाओगे, थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल झंड सीधा बैठता हूँ क्योंकि मेरी क्रूजर बाइक है, तो मैं उसके हिसाब से लगाता हूँ माउंट। ये नहीं कि आप हमेशा यही माउंट लगाओ, सही है कि यही वाला माउंट लगाओ, मैंने बताया पुनीत ने बताया तो यही माउंट चलेगा, नहीं, आप इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, कुछ कम करना है हटाना है। ये पेच है ना छोटे छोटे, ये इन सबको आप खोल के इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने साथ। बहुत लोग इसकी जगह देखो आपको दिख रहा है, ये इसकी जगह जे माउंट लगाते हैं। भाई मुझे जे माउंट नहीं पसंद, उसमें बहुत आगे हो जाता है, इसमें बिल्कुल ऐसे रहता है और मुझे दिखता रहता है स्क्रीन भी और सामने का व्यू भी, तो दोनों दिखना जरूरी है, वरना फिर मेरी फोटो रह जाएगी। और भाई आपके कुछ कमेंट सुझाव क्वेश्चंस कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे डीएम करना है या मैसेज करना। तब तक के लिए रहो झकास।